नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से जुड़े हुए टॉप 135 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट जरूर देख के जाएं। वीडियो लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। साथ में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो में बता दें आपको हम कि भौतिक भूगोल को हम लोग कवर करेंगे, भारत की जलवायु को कवर करने वाले हैं, भारत की नदियां या झीलें, इसके अलावा भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की खनिज उद्योग, भारत की प्रमुख जनजातियां और भारत के परिवहन इत्यादि सभी से यानी जितने भी भारत की भूगोल से जुड़े हुए टॉपिक हैं, सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देख कर जाएं। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो कहता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, आपको पता होगा कि विश्व में 7वां स्थान है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। तो भारत का जो भाग है वो 2.43% है, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो सबसे जो लंबी है गुजरात की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय कितनी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन स्टूडेंट टाइप करने में गलती हुआ है। क्वेश्चन ये होगा कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। तो बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो उनकी संख्या है 9, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बिल्कुल शामिल किए गए हैं, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल अंत तक देखें। 135 प्रश्न है, वीडियो लंबी होगी लेकिन बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो को कंप्लीट देखकर ही जाएं। 7 की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर का है। तो ये विस्तार कुल 3214 का है। ठीक है, बात हो रही है दक्षिण, यहाँ पे सॉरी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की भारत की, तो 3214 है। अगला क्वेश्चन है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य दो से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे दो आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये दो नहीं होगा, ध्यान रखें, ये गलती से टाइप हो गया है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है बिहार से, तो डी हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखें आप। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। तो ये लगी है कुल 7 देशों से। स्थलीय सीमा की बात की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। तो डुरंड जो लाइन है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने, तो 8 राज्यों से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13 है, पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। चुंबकीय रेखा, भारत की चुंबकीय रेखा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये त्रिवेंद्रम से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 की बात करें तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। नहीं की बात करेंगे तो गुजरात की नहीं मिलेंगी ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो ये मिलती है मिजोरम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 है कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो भूटान से नहीं मिलती है मेघालय की सीमा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल यहाँ पे होगा,
और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। 18 की बात करें तो 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? तो यह जो है अलग करता है किसे? अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? तो ये विभाजित करती है कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत के कुल जो है क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% भाग मैदानी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को जो है 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी ध्यान रखना है। 22 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आइस्टीन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये भाग है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? तो ये जो है भाग है किसका? तो हिमाद्री का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाद्री हिमालय की। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो है कंचनजंगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो हिमालय का नवीनतम भाग जो है शिवालिक हिमालय है। स्टूडेंट, अगर आपको जो है कंटेंट पसंद आए, क्वेश्चन अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, नीचे आपको बटन दिख जाएगा तो बिल्कुल जो है इसको क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप यहाँ पे जो है डेली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं जो कि सुबह 6 बजे आती है। और अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो रेगुलर रात 8 बजे मॉक टेस्ट की वीडियो भी आती है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बात करें 27 है, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? तो शिवालिक का जो निचला भाग है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है भांगर। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? तो ये भाग हैं हिमाचल हिमालय के। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 6000 मीटर है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो उसका नाम है अरावली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर उसका नाम है। तो ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो सतपुड़ा जो है ब्लॉक का उदाहरण है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 33 है कि सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे जो ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। बिल्कुल सी हो जाएगा। 34 है कि अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? तो अमरकंटक जो है किसकी है बताने का प्रयास करिएगा कि मैकाल की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 है, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक से है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 36 है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार जो है तापी नदी से लेकर जो है कन्याकुमारी तक है। 37 है कि नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसके बीच जो है थाल दर्रा है, थाल घाट दर्रा। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। 38 है कि भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मुंबई एवं पुणे को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है?
तो इसकी ऊंचाई है 305 मीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? तो उसे कहते हैं कोरोमंडल तट, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। 46 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पिक। कहाँ की बात हो रही है? अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है बैरन द्वीप पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? तो भाभर वाला एरिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है खादर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित हैं उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला और जेले पला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये अवस्थित हैं सिक्किम में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 53 है कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है प्रवाल निर्मित है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रवाल एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार के जो है जीव हैं ये। 54 है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? तो ये होती है लौटते मानसून के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में इन्हें जो है काल बैसाखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो अधिकांश जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले जो है केरल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो ये जो है शरद ऋतु को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखें, जो चिनाब की बात करेंगे तो ये सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो कर्नाटक में, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूजर अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल बताया गया आपको फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है, और आपको इससे जो है नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेगी। आप करंट अफेयर भी इस चैनल पर पढ़ सकते हैं, और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। 61 की बात करें तो झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी जो है सहायक हैं किसकी? तो सिंधु की। तो बिल्कुल आपको बी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो उस नदी का नाम जो है बिल्कुल चिनाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 की बात करें तो गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को जो है क्या कहा जाता है? तो भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की जो है बात करते हैं हम। तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखें, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में जो है क्या कहते हैं? तो पद्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर और गंडक नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? ये सहायक हैं गंगा नदी की। इसकी हैं तो गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सांगपो। अगला क्वेश्चन है कि पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? तो किन दो नदियों को? तो दिबांग और लोहित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन के हिसाब से जवाब दिया जा रहा है यहाँ पे, तो डी हो जाएगा नर्मदा। और एक और नदी है तापी, तो उन्हें भी आप ध्यान रखें। 69 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे जो लंबी नदी है गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की। 70 नंबर है कि पेन गंगा, वेन गंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सहायक नदी हैं गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो कावेरी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। 72 है अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 73 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है तो ताप्ती हो जाएगा। जितने भी नदियां अरब सागर में जाती हैं सभी एस्चुरी बनाती हैं, और जो भी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, तो ध्यान रखें। 74 है चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। 75 है कौन सी नदी नेपाल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में गलती हुआ, क्वेश्चन ध्यान रखें। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? नेपाल में शालिग्राम के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक को। अगला क्वेश्चन है भारत की मीठे पानी की झील बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केबू ला मझाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है भारत के किस राज्य में है? बस आपको अगर ये पता है कि लोकटक झील कहाँ पे है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो लोकटक झील की अगर हम बात करते हैं तो ये किस राज्य में है? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील की बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। 79 है कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? तो ये विशेषता है जलोढ़ मिट्टी का। बिल्कुल ध्यान रखें स्टूडेंट, वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल कंप्लीट देखें। आप आधे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। कुल 135 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट देखकर ही जाएं, क्योंकि वीडियो में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलते रहिएगा। 81 की बात करते हैं तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है?
तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी महत्वपूर्ण ही उपयुक्त है, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसके लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है वर्ष जो है 1966 से 67 के बीच में हुई। 85 है कि लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो लौंग के लिए जो है केरल प्रसिद्ध है, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? भारत में संविधान से कृषि, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? तो ये जो है राज्य सूची का है, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं? तो जायद की फसलें ये सभी हैं, यानी कि राई, उड़द और मूंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है की बात करता है तो तंबाकू हो जाएगा। 89 है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1983 से 84 के बीच में हुई थी। 90 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो इसका प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पर। 91 है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 92 है भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल का जेके नगर में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 94 है कि सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो तालाब है। क्या है? तो तालाब है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सतलुज पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 है बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर बना हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है तालाब से सिंचाई। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो तुलबुल जो परियोजना है झेलम नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल ध्यान रखें। 100 नंबर क्वेश्चन है माटा टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। स्टूडेंट अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, कम से कम 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को बिल्कुल शेयर करते हो, अगर आप सभी लोग एक एक दोस्त को बिल्कुल शेयर करना है, ज़्यादा आपसे शेयर करने की गुजारिश नहीं है, बस आप सभी जो है एक एक को जरूर शेयर करें जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। चलिए 101 है कि नापता झाखड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है हिमाचल प्रदेश सतलज से। अगला क्वेश्चन है सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित हुई थी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो जो नेपा नगर है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1906 में
भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित हुआ तमिलनाडु की रानीपेट में। अगला क्वेश्चन कहता है कि जलयान निर्माण का पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्वामी नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित हुआ था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताने का प्रयास करिएगा। तो ये करता है कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक होगा। बिल्कुल, यहाँ पे तमिलनाडु नहीं, ओनली कर्नाटक होगा। 109 है कि किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? तो किस प्रकार के? तो मूंगा रेशम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो लौह उत्पादन में जो है चौथा स्थान जो है भारत रखता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 111 है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक उड़ीसा करता है। कौन करता है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। किसका? तो सोने का। तो सोने की बात की जा रही है तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में भारत जो है तीसरे स्थान पर आता है। 114 है कि भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो चांदी के उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान रखता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित खेतरी की खान किस धातु उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध है तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितने प्रतिशत है? तो ये है 2%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा है? तो उसका नाम है NH44। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया था कि सभी प्रकार के जो है टॉपिक इस प्रश्न में शामिल किए गए हैं, सभी प्रकार के टॉपिक से जो है प्रश्न आ रहे हैं, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। तो बिल्कुल अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 135 हैं, तो बिल्कुल अंत तक देखें और लाइक और शेयर करते हुए चलें। 119 है कि भारत का सबसे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फिर से जो है टाइप गलत हुआ है। क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 47A है। ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत की 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे अधिक घनत्व है केरल में सड़कों का। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे केरल है, ध्यान रखना है क्या होगा? तो केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस।
हालांकि आज के समय जो है वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुका है, वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण जो है परीक्षाओं के शामिल किए गए इसमें, और सभी टॉपिक से लिया गया प्रश्न है। 125 है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे जो लंबी दूरी तय करने वाली है विवेक एक्सप्रेस है, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चन जो है कवर कराए जाते हैं। और साथ में अगर RRB NTPC और ग्रुप डी की जो है मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो डेली रात 8 को जो है 8 बजे जो है डेली रात 8 बजे वीडियो भी आती है मॉक टेस्ट की, तो आप उन्हें भी जरूर देखा करिए। 26 नंबर क्वेश्चन है 126 कि भारत में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन जो है वर्ष 1986 में किया गया। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? तो ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। 129 है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विमानपत्तनम पत्तनम किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत वापस भी क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय जो है विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1995 आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? और ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ही तो 70.5%। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मिजोरम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कुकी जनजाति जो है मणिपुर की है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरवाल और गुजरवाल जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 135 महत्वपूर्ण जो है संपूर्ण भारत के भूगोल से जो है जुड़े हुए प्रश्न, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो यहाँ तक देखने, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना आपको बटन दिख जाएगा नीचे सब्सक्राइब, बस पे आपको क्लिक करना और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और घंटे के बटन पर जो है ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को सभी से आपसे निवेदन है कि आप सभी जो है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक एक दोस्त को अपने जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।